बिहार की सियासत में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो मीडिया के सामने बार बार आकर वो ये बात दोहरा भी रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, सही जगह पर हैं और अब यहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश के करीबियों का कहना है कि सीएम जो कह रहे हैं वो आज के लिए ही है, कल क्या होगा वो कल देखा जाएगा। यानी नीतीश जो कह रहे हैं उसका मतलब असल में वो है ही नहीं जो वो कह रहे हैं, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन भी नहीं होता है। और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी नेता नीतीश को लेकर नरमी भी दिखा रहे हैं, और ये लालू के ही निर्देशों पर हो रहा है। यहां तक कि लालू ने तो खुद उनके लिए दरवाजे खोल ही रखे हैं। नीतीश कुमार इस समय बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और शुरुआत में बीजेपी नीतीश की यात्रा से दूरी बना रही थी, लेकिन जैसे ही खबर आई कि नीतीश तो पाला बदलने की तैयारी में है, वैसे ही बीजेपी नेता भी प्रगति यात्रा में शामिल होने लगे। लेकिन अभी भी नीतीश को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, ये साफ नहीं है। उनके पलटने की उम्मीद ज्यादा दिख रही है। तो आज हम नीतीश कुमार की पलटी मार सियासत पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं, उन्होंने मीडिया के सामने बीजेपी के साथ ही रहने की बात कर दी है और कई बार वो कर रहे हैं। वो लगातार सफाई दे रहे हैं। जब उनसे पूछा भी नहीं जा रहा था वो तब से ये बात दोहरा रहे हैं कि इस बार कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में एक सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को चुनावी साल में ये सफाई देनी क्यों पड़ रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सफाई नीतीश कुमार को रोज क्यों देनी पड़ रही है। तेजस्वी यादव नीतीश पर कभी गरम दिखते हैं तो कभी नरम दिखते हैं, कभी नीतीश पर तंज कसते हैं तो कभी नीतीश को बेचारा सीएम बताने लगते हैं। और इसी के अलावा आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र सिंह हो या फिर प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, इनके बयानों से तो ये साफ है कि नीतीश साथ आने वाले हैं, यानी नीतीश महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। इसी तरह लालू यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने तो सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती की बात भी कह डाली, बता दिया कि वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और वो इशारों इशारों में बात करते हैं। वैसे नीतीश कुमार जरूर ये बात कह रहे हैं कि हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति के बारे में एक बात कही जाती है कि जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है वैसा ही बिल्कुल नहीं होता। कई बार अंदर खाने की हलचल कुछ और ही होती है और दिखाया कुछ और जाता है। सही समय का इंतजार किया जाता है और जैसे ही सही समय आ जाता है बाजी पलट जाती है। एक कहावत और भी है कि धुआं कहीं उठ रहा है तो साफ है आग भी लगी होगी। उसे बुझाने की कोशिश भी हुई तभी धुआं उठा है, और बिहार में सियासी धुआं उठ रहा है तो साफ है कि आग भी लगी हुई है। दरअसल इस बार टकराव को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है सीएम पद। नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 19 सालों से सीएम जेडीयू का है। ऐसे में जेडीयू ने तो इस बार फिर से खुला ऐलान कर दिया है कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश। जाहिर है जेडीयू ने साफ कह दिया है कि बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं ये वो जाने। एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी तो नीतीश ही करेंगे, यानी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश ही बनेंगे अगर सत्ता में एनडीए की वापसी होती है तो। अब जेडीयू तो इस पर कोई समझौता करने वाला नहीं है और इसी पर पेच फंसा हुआ है। नीतीश ने साफ मैसेज आलाकमान को पहुंचा दिया है कि सीएम पद से नीचे तो बात ही नहीं होनी है। खैर, अब बात करते हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच किस मुद्दे पर गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। सियासत में दोस्त और दुश्मन बनने में देर नहीं लगती, आप सभी जानते हैं। जेडीयू एक मामले में पूरी तरह साफ है, वो एनडीए में या इंडिया में, ये मौके की बात है। लेकिन सीएम पद पर नीतीश कुमार ही रहेंगे, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की बात लगभग फाइनल हो चुकी है, बस एक शर्त पर मामला अटका हुआ है और वो मामला भी सीएम पद से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहती है। आरजेडी नेताओं का भी कहना है कि खुद नीतीश कुमार ने ही 2025 के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। आपको याद भी होगा नीतीश कुमार का वो बयान। चलिए पहले एक बार सुन लेते हैं। हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके, और आगे हमको तो जितना करना था अभी सबसे आगे और हमको करवाना, आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगण भी सब ठीक से काम कर रहे हैं, सब तरह की सुविधा है, सबको है। लेकिन अब इन सब चीजों पर जरा
ध्यान रखिएगा कि हमको तो जितना सेवा करना था मेरा बतवा जरूर मान लीजिएगा, क्या कि मेरी राय नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की बात जो है उसी को ध्यान में रख करके ही हम एक एक काम को करवाए हैं और आगे बढ़वाए हैं। तो नीतीश कुमार ने ही कहा था कि अब अगला जो चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहें, यही शर्त यहां पर रख दी गई है और इसी के लिए पाला बदलने की बात की जा रही है। ये ऐसी शर्त है जिसमें बिहार की राजनीति को अभी होल्ड पर ला दिया है, क्योंकि जेडीयू की शर्त है कि हम महागठबंधन में तो आ जाएंगे लेकिन सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो आरजेडी इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। मामला इसी पर फंसा हुआ है। वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव ने अब कमान अपने हाथ में ले ली है और अब आप इसी बात से समझ लीजिए कि अचानक ही लालू यादव ने 18 जनवरी को आरजेडी की बड़ी बैठक क्यों बुला ली है। इसमें किसी बड़े मसले पर चर्चा होनी है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठबंधन को लेकर किसी भी फैसले के लिए लालू यादव को पूरे अधिकार दे देगी। विधायक दल की बैठक भी बुलाने की तैयारी है और इसमें भी बड़ा फैसला होना है और इन सब के बीच बीजेपी के अंदर भी चिंता दिख रही है। जिस तरह से बीजेपी हाईकमान से बातचीत करने में नीतीश कुमार कन्नी काट रहे हैं, उसके बाद बीजेपी लगातार नीतीश पर नजरें बनाए हुए है, क्योंकि बीजेपी को डर लग रहा है कि जेडीयू की सीएम पद की शर्त को लेकर, क्योंकि जेडीयू सीएम पद बीजेपी को देने को तैयार नहीं है और अमित शाह ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि इस बार पार्टी उसी रणनीति से बिहार में चुनाव लड़ेगी जो रणनीति उसने महाराष्ट्र चुनाव में अपनाई थी। यानी बीजेपी नेतृत्व में भले ही नीतीश कुमार के चुनाव लड़े, लेकिन सीएम तो अपना ही बनाएगी अगर सरकार एनडीए की बनी तो। अब नीतीश कुमार दो राहे पर खड़े हुए हैं। बीजेपी नीतीश का साथ तो चाहती है, क्योंकि नीतीश साथ रहेंगे तो चुनाव जीतने में आसानी होगी। अगर साथ छोड़ते हैं तो मुश्किल में फंस जाएगी और नीतीश आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए जीतना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यह भी कहें कि उसके लिए 2015 में जो सीटें उसने जीती थी, अगर नीतीश महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी उतनी सीट भी इस बार नहीं जीत पाएगी। ऐसे में 18 जनवरी को आरजेडी क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वैसे लालू यादव ने जिस तरह से कहा है कि नीतीश कुमार साथ में आए, साथ में काम करें, जो भी फैसला होगा वो हम मिलकर करेंगे, यानी नीतीश साथ आते हैं तो सीएम पद को लेकर उनकी जो दावेदारी है उस पर बातचीत की जा सकती है। और अब यह कहा भी जा रहा है कि बातचीत शुरू भी हो चुकी है। लालू यादव पर अब सभी की नजर है। मामला सीएम पद पर जो फंसा हुआ है और इस बात की संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा रहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार के 5 साल तक सरकार चलाने की शर्त को मान सकते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ बिहार की सरकार से जुड़ा नहीं है, बल्कि नीतीश के हटते ही केंद्र सरकार भी मुश्किल में आ जाएगी। ये बात हर कोई जानता है। बैसाखी है नीतीश कुमार केंद्र सरकार की, यानी नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है और इस शर्त पर नीतीश कुमार पलटी मारने को तैयार यहां पर बताए जा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन के जरिए, यानी कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन यहां पर नीतीश को अपने साथ लाकर पहले बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहता है और उसके सहारे से केंद्र की सत्ता को भी बदलने की कोशिश शुरू हो रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।